एक ऐसी असैसिनेशन जो पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देगी। एक ऐसी किलिंग जो सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये कहानी है एक केयरफुली प्लान असैसिनेशन की जो ईरान के अंदर अंजाम देगी। ये कहानी है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद की, जो दुनिया की सबसे पावरफुल और डेंजरस इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है। आज हम बात करेंगे कि इसराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हानिये को तेहरान ईरान में कैसे टारगेट किया और इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी। इस्माइल हानिये हमास का एक बड़ा लीडर था। उसका ताल्लुक फलस्तीन से था, मगर वो बहुत अरसे से ईरान और कतर में रहता था। हानिये हमास के पॉलिटिकल विंग का हेड था और उसको ईरान की तरफ से बड़ी फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट मिलती थी। हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसराइल के अगेंस्ट लड़ती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को इसराइल, अमेरिका और यूरोप ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। इस्माइल हानिये इसराइल के लिए एक बड़ी थ्रेट था, क्योंकि वो ईरान और हमास के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। ईरान हमास को वेपन्स और पैसे देता है और हानिये इसका सेंट्रल फिगर था। इसराइल ने बहुत अरसे से इस्माइल हानिये को टारगेट करने का प्लान बना रखा था। मुसाद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हानिये ईरान में बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में रहता था। उसको डायरेक्टली टारगेट करना मुश्किल था, इसलिए मुसाद ने एक बहुत स्मार्ट और सोफिस्टिकेटेड प्लान डिजाइन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाद ने एक अंडरकवर एजेंट ईरान में भेजा जो ईरानियन सिक्योरिटी के अंदर ही काम कर रहा था। इस एजेंट की मदद से एक बॉम्ब तेहरान में हानिये के गेस्ट हाउस तक स्मगल किया गया। ये बॉम्ब एक हाई टेक एक्सप्लोसिव डिवाइस थी जो रिमोट कंट्रोल से डेटोनेट की जा सकती थी। 7 जुलाई 2024 की रात इस्माइल हानिये अपने गेस्ट हाउस में एक पर्सनल मीटिंग कर रहा था। उसके साथ उसका एक बॉडीगार्ड और कुछ हमास के इम्पोर्टेंट लोग भी थे। तभी एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि हानिये और इसका बॉडीगार्ड फौरन हलाक हो गए। हमास के बाकी लोग भी इस ब्लास्ट में बुरी तरह इंजर्ड हुए। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन वहां पहुंची, मगर तब तक मुसाद का मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। ये एक ऐसी असैसिनेशन थी जो पूरे मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल बैलेंस को हिला सकती थी। ये असैसिनेशन सिर्फ एक पर्सनल रिवेंज नहीं था, बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज था। इसके 3 मेन मैसेजेस थे। हमास का कोई भी लीडर कहीं भी महफूज नहीं है। इसराइल सिर्फ फलस्तीन में नहीं बल्कि ईरान के अंदर भी अपने दुश्मन को मार सकता है। अगर ईरान हमास को सपोर्ट करेगा तो ईरान भी सेफ नहीं रहेगा। हमास ने फौरन इसराइल को धमकी दी और कहा कि ये असैसिनेशन एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ईरान ने भी कहा कि इसराइल इसका जवाब देगा, मगर अब तक कोई डायरेक्ट रिटेलिएशन नहीं हुई है। ये अटैक सिर्फ एक लीडर का कत्ल नहीं बल्कि एक नए वॉर की शुरुआत भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ईरान इसका जवाब देगा? क्या हमास कोई बड़ा अटैक करेगा? क्या इसराइल और ईरान के दरमियान एक ओपन वॉर स्टार्ट हो सकती है? अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट का पूरा पॉलिटिकल मैप चेंज हो सकता है। ये सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल गेम का पार्ट है, जिसमें इसराइल, ईरान, अमेरिका और हमास सब शामिल हैं। ये असैसिनेशन एक बहुत रिस्की ऑपरेशन था जो मुसाद ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक शख्स के मरने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये इसराइल और ईरान के दरमियान टेंशन को और बढ़ाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे और एनालिसिस किया जाए तो कमेंट्स में लिखें। क्या आपको लगता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान अब वॉर होने वाला है? क्या हमास इसका रिटेलिएशन करेगा? अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डीप एनालिसिस देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज।